दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे एनएसए अजीत डोभाल। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर होगी चर्चा। आतंकरोधी सहयोग, नई प्रौद्योगिकी से जुड़ी खतरों पर भी चर्चा होगी और भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए और उच्च प्रतिनिधियों की 16वीं बैठक आज दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। सितंबर में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित यह बैठक सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक सहमति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो क्या है मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा होगा सुरक्षा का, दूसरा बड़ा मुद्दा होगा आतंकवाद का और तकनीकी खतरों का। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा का बड़ा मुद्दा होगा, सुरक्षा को लेकर के बातचीत हो सकती है, इस बीच में आतंकवाद को लेकर के बातचीत हो सकती है बैठक में, और तकनीकी खतरों को लेकर के बातचीत हो सकती है। तो दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों में एनएसए की बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी कोमल शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं। कोमल, आज एनएसए की बैठक हो रही है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा होगा इस बैठक में? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा जैसा कि अभी आपने भी बताया कि बैठक का मुख्य विषय जो होगा वो सबसे पहले होगा कि जो नई तकनीकें हैं उनका दुरुपयोग जो है उस संकट से किस तरीके से निपटा जाए। दूसरा, आतंकवाद को लेकर के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है उसका उपयोग सुरक्षित रहे, उस पर को लेकर के। और खास बात यह है कि ये जो गठित ब्रिक्स संयुक्त है वो उसकी निष्कर्ष समीक्षा जो है वो भी की जाएगी। अब जो देश इसमें हिस्सा लेंगे उसमें आपको पहले बता देते हैं, ईरान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बगैर जोलग्राद आएंगे। और खास बात यह है कि अभी ही हाल ही में अमेरिका और ईरान की जो शांति समझौता हुआ उसके बाद ये ईरान की पहली अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी होगी। तो ये भी माना जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में जो तनाव है उसको लेकर के ये बैठक जो ईरान और यूएई के बीच मतभेद है उसमें ब्रिक्स के मंच से एक साझा प्रस्ताव आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। और ईरान जो भारत को लेकर के, भारत और ईरान के बीच के संबंधों की अगर बात करें तो आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर भी जो है इस पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर चाइना भी इसमें भाग ले रहा है, चाइना के राजदूत शू फेंगहोंग ने जो है वो सोशल मीडिया पे ये भी इच्छा जताई है कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर के चीन इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से उसको मिलकर के उन चुनौतियों से निपटा जाए। कोमल, इसमें सवाल ये भी उठता है कि चाइना की नीयत को लेकर के हर बार सवाल उठता है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो कंडीशन है उसको लेकर के तो बातचीत हो ही सकती है, लेकिन चाइना की जो नीयत है लगातार इस पर सवाल उठते आए हैं भारत को लेकर के, क्योंकि हर बार करता कुछ और है, करता कुछ और है। कथनी करने में असमानताएं जरूर देखने को मिली है। क्या इस बैठक में चीन के नीयत को भी परखा जा सकता है? क्या ये बेहतर अवसर है? देखिए, एक ग्रुप की ये एक तरह से कहा जाए एक ग्रुप की बैठक है। और इस ग्रुप की बैठक में जैसे कि मैंने बताया कि इस ग्रुप की बैठक में कई देश हिस्सा लेंगे। रूस होगा, ब्राजील होगा, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, कई 11 देश इसमें जो है सुरक्षा पर बात करेंगे। तो जाहिर बात है, जो आप कह रहे हैं कि चीन की नीयत पर जो है हमेशा संदेह रहता है, बट क्योंकि वो पड़ोसी और ब्रिक्स देश जो है उसका सदस्य है, इसलिए इस बैठक में अगर वो शामिल होता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो भी इन मुद्दों से जुड़े जो पहलू है उस पर संजीदा होगा। क्योंकि चीन ने ये भी इच्छा जताई है कि सितंबर में जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसके लिए वो आएगा, एक राजनीतिक जमीन तैयार करेगा और वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान देने के लिए उसने अपनी तत्परता जताई है। तो उम्मीद यही की जा सकती है उसका व्यवहार जो है सकारात्मक रहेगा आगे पीछे। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी के लिए।